भारत कनाडा के तनावपूर्ण रिश्तों का असर, भारतीय समुदाय पर हेट क्राइम और सुरक्षा चिंताओं का बढ़ता खतरा। भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते पिछले कुछ समय से खासे कटु हो चुके हैं, जिसके चलते वहां रहने वाले भारतीयों की जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा है। हाल की घटनाओं में खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या ने इस विवाद को और बढ़ा दिया है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने इस मुद्दे को सिख समुदाय को अपने पक्ष में लाने के लिए भुनाने का प्रयास किया, जिसके चलते भारत के प्रति नफरत का एक माहौल बनने लगा है। इससे कनाडा में रह रहे भारतीयों के जीवन पर भी चिंता के बादल गहराने लगे हैं। भविष्य को लेकर चिंता, कनाडा में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों को अब अपने भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। परिवार जो वीजा प्रक्रिया में शामिल है, उन्हें संभावित देरी का सामना करना पड़ सकता है। पिछले एक साल में भारत से रोजाना लगभग 6000 लोग कनाडा के लिए उड़ान भरते हैं। कनाडा में 40% अंतर्राष्ट्रीय छात्र भारतीय हैं और इस बढ़ते तनाव का सबसे अधिक प्रभाव इन्हीं छात्रों पर पड़ने वाला है। कई छात्र अपने कोर्स के बीच में हैं और उनकी वित्तीय स्थिति भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि उन्होंने मोटी फीस पहले ही चुका दी है। वीजा प्रक्रिया में देरी, राजनयिकों के निष्कासन के चलते वीजा प्रक्रिया में और अधिक देरी हो सकती है। आव्रजन सलाहकारों का मानना है कि वीजा आवेदन प्रक्रिया का समय दुगना हो सकता है, जिससे छात्रों को अपने कोर्स शुरू करने में मुश्किलें आ सकती हैं। यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि छात्रों को आवश्यक दस्तावेज हासिल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं, भारत सरकार ने कनाडा में अपने नागरिकों को बढ़ती भारत विरोधी भावनाओं और राजनीतिक रूप से प्रेरित घृणा अपराधों के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस सलाह ने यह संकेत दिया है कि कनाडा में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा अब एक गंभीर चिंता का विषय है। पहले ही कुछ भारतीयों पर हेट क्राइम के मामले सामने आ चुके हैं, जो कि स्थिति को और चिंताजनक बनाते हैं। सामुदायिक तनाव, निज्जर की हत्या में भारत के खिलाफ आरोपों ने कनाडा में दक्षिण एशियाई समुदाय, विशेषकर सिख प्रवासी समुदाय के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। इस तनाव का सीधा असर उन भारतीयों पर भी पड़ रहा है जो वहां रहकर अध्ययन या काम कर रहे हैं। ऐसे में कई लोग आपसी संवाद और समर्थन की कमी का सामना कर रहे हैं, जो कि तनाव को और बढ़ा रहा है। छात्रों की चिंताएं, कनाडा में रहकर पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र न केवल इन परिस्थितियों से चिंतित हैं, बल्कि वे डर भी रहे हैं। कई छात्र अब अपने परिवार और दोस्तों से समर्थन मांग रहे हैं, जबकि कुछ शैक्षणिक सलाहकारों ने उन्हें शांत रहने की सलाह दी है। यह बताया कि कनाडाई संस्थान अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है और उनकी सुरक्षा के लिए मजबूत समर्थन प्रणाली है। कनाडा में लगभग 25 लाख अस्थायी निवासी हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक शामिल हैं। इनमें से लगभग 30,000 भारतीय अस्थायी श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। इनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन हाल की स्थिति और नए नीतिगत बदलावों के कारण ये लोग नौकरी और स्थायी निवास के अवसरों को लेकर चिंतित हैं। भारतीय नागरिक आमतौर पर कनाडा में हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। हाल ही में कनाडा ने विदेशी श्रमिकों पर नए प्रतिबंध लागू किए हैं, जिसका सीधा असर भारतीय कामगारों पर पड़ेगा। कम वेतन वाले श्रमिकों के लिए रोजगार की अवधि को घटाकर 1 साल कर दिया गया है, जिससे दीर्घकालिक रोजगार की संभावनाएं सीमित हो गई हैं। इस प्रकार भारत कनाडा के रिश्तों में हो रही तल्खी का असर वहां भारतीयों की सुरक्षा, भविष्य की योजनाओं और सामाजिक ताने बाने पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। आने वाले समय में इन मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता होगी, ताकि भारतीय समुदाय वहां सुरक्षित और स्थायी रूप से रह सके।